Good evening, everyone. Welcome to my channel Promoter Classes, where learning English becomes easy. So today we are going to study the very first poetry of class 12th Bihar board, that is Sweetest Love I Don't Go, written by John Donne. तो तो आज आज हम हम इस इस कविता कविता को को पढ़ने वाले हैं और इस पोएट्री में हमें ट्रू लव, टेम्पोररी सेपरेशन, रिटर्न एंड पावर ऑफ अ स्पिरिचुअल यूनियन के बारे में बताया गया है। ओके, तो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? हम सबसे पहले विल अंडरस्टैंड अबाउट सिचुएशन की सिचुएशन के बारे में समझेंगे कि यहाँ पे जो हमारे पोएट हैं जॉन डन, वो कहीं पे जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं और उनकी जो बिलवेड है, उनकी जो वाइफ है, वह बहुत ही ज़्यादा उदास है। शी इज क्राइंग दैट हाउ शी इज गोइंग टू हैंडल द सिचुएशन वंस जॉन डन विल डिपार्ट अवे फॉर हिज अर्जेंट वर्क। ओके, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या इसमें क्वेश्चंस है जो बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। उसके बाद रिवीजन करेंगे। सो ऑल दिस थिंग दैट वी विल स्टडी। तो जॉन डन के बारे में पहले पढ़ते हैं कि जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोएट है। तो मेटाफिजिकल पोएट क्या होता है? इंटेलेक्चुअल थॉट जो हमारे जो 5 ऑर्गन है उससे हटके होता है, ठीक है, जिसके बारे में हम भगवान के बारे में या उसके सत्यता के बारे में हम बात करते हैं, उसे मेटाफिजिकल पोएट्री कहते हैं। ठीक है, तो जॉन डन का जन्म हुआ था 1752, मृत्यु हुआ 1631 में। और इस पोएट्री कंबाइन इमोशन विथ आर्गुमेंट एंड सरप्राइजिंग कंपैरिजन के बारे में बात करती है। ही रोट अबाउट लव, रिलीजन, डेथ एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। हिज लव पोएम्स ऑफन साउंड लाइक लॉजिकल आर्गुमेंट फिल्ड विथ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। ये इंट्रोडक्शन है जॉन डन के बारे में हमारा। दिस पोएम रिस्टोरिंग पोएम अबाउट टेम्पोररी सेपरेशन के बारे में, टेम्पोररी सेपरेशन के बारे में बात किया गया है। और टाइटल है, टाइटल क्या है? स्वीटेस्ट लव। जो अपनी वह स्वीटेस्ट लव किसे बोल रहे हैं? अपनी बिलवेड को बोल रहे हैं, जो उनकी वाइफ है, उनसे बहुत प्यार करते हैं और उनके बारे में बात कर रहे हैं। आई डोंट गो, वो बता रहे हैं, रीअश्योर कर रहे हैं कि डैड इज नॉट गोइंग एनीवेयर। ठीक है, वह कहीं जा नहीं रहे। फिजिकली वो जा रहे हैं, बट जो उसके दिल में वो हमेशा रहेंगे। ठीक है, सिचुएशन क्या है इसमें? द स्पीकर इज अबाउट टू सेपरेट फ्रॉम हिज बिलवेड। ही एक्सप्लेन व्हाई ही शी शुड नॉट बी ओवरवेल्म्ड बाय सॉरो। वो बता रहे हैं कि क्यों उससे उन्हें उनकी बात पर उदास नहीं होना चाहिए। तो हम लोग पढ़ेंगे स्टेंजा वाइज इस पोएट्री को। तो हर स्टेंजा में यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से स्टेंजा स्टार्ट होता है आपका। जो भी ये वाइट है, ये आपका पोएट्री है। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी, नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी। तो बात कर रहा है कि हे प्रिय, आई डोंट गो। गो क्या है? ये तो आपका एंशियंट इंग्लिश है, एंशियंट इंग्लिश है। पहले इंग्लिश आपका जो भी जोफ्री चौसर के टाइम पे होता था, ये गो का स्पेलिंग ये होता है, लेकिन ये क्या है? एंशियंट इंग्लिश है। एंशियंट इंग्लिश में हम गो को ऐसे लिखते हैं जो पहले लिखा करते थे। तो बता रहे हैं कि हे प्रिय, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ। फॉर वियरनेस ऑफ दी, वियरनेस में क्या होता है? टायर्डनेस। कि मैं आपसे थका नहीं हूँ, मैं आपसे बोर नहीं हुआ हूँ। ठीक है, और उस बोर होने के कारण हमारा रिलेशन इतना पुराना भी नहीं हो गया जिससे मैं कहीं जा रहा हूँ। नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी। और मैं इसलिए भी नहीं जा रहा हूँ कि मैं आपसे अच्छा कोई दूसरा पार्टनर ढूंढ लिया हूँ। ठीक है, कि आई डोंट हैव एनी अनदर लव सो दैट आई कैन गो फॉर हर। ठीक है, ऐसा भी बात नहीं है। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट इट इज बेस्ट। क्यों? ये बता रहे, समझा रहे अपनी बात को कि डेथ क्या है। देख, एक डाई यहाँ पे डी आई होगा, जो कि एंशियंट इंग्लिश है, इसलिए लिखा गया डीवाई। डेथ इनविटेबल है। जो इंसान इस पृथ्वी पे जन्म लिया है, वन डे ही और सी हैज टू डाई। इसलिए बता रहे हैं कि अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं यूरोप जा रहा हूँ, कुछ काम के सिलसिले में जा रहा हूँ, तो यू विल एबल टू सर्वाइव विदाउट मी। कि सपोज इफ आई डाई ऑन दैट टाइम, हाउ यू विल एबल टू हैंडल द सिचुएशन। आप सिचुएशन कैसे हैंडल कर जब मैं मर जाऊंगा? तो ये आपके लिए एक क्या रहेगा? एक एक्सपीरियंस रहेगा कि मेरे एब्सेंस में आप कैसे रह सकते हो। ठीक है, तो बता रहे हैं टू यूज माई सेल्फ,
इन जेस्ट, जेस्ट मीन्स होता है कि अम्यूजिंग, जोक वे में, कि जो भी मैं आपसे बातें करता हूँ, कर रहा हूँ, तो उस समय आप उसको याद करोगे, दैट्स व्हेन डेथ टू डाई, और इस तरह से आप उस समय डेथ को, मैं अगर मर जाता हूँ तो आप फेस कर पाओगे। दूसरा स्टेंज है कि yesternight the sun went hence and it here today। ये बताया गया है सन के बारे में कि किस तरह से पोएट जो है अपने आप को कंपेयर किए हैं सन से, सेटिंग ऑफ सन से, कि किस तरह से हर रोज सूरज जो है डूबता है और अगले दिन फिर सुबह वो निकल आता है। ठीक है। एंड ही हैड नो डिजायर नो सेंस, ना उसके पास कोई डिजायर है, ना कोई सेंस है, ना कोई मोटिव है आने का, फिर भी वह क्या है, वह फिर से आता है। बट मेरे पास तो मोटिव है, मेरे पास, मेरी आप बिलवेड हो, तो मैं तो जरूर आऊंगा। नो हाफ टू शॉर्ट वे देन फियर नॉट मी। ठीक है, कि मैं तो वापस जरूर आऊंगी, मेरे पास रीजन है कि आप मेरी पत्नी हो, आप मेरी बिलवेड हो, तो मैं आप जरूर आऊंगा। बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पीयर्स। स्पीयर्स मीन्स होता है मोटिव, यहाँ पर देख सकते हो, स्पीयर्स मोटिव है, कि मेरे पास तो मोटिव है कि मैं आपके पास आऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो हिंदी में भी है कि जैसे सूर्य शाम को अस्त होकर सुबह फिर लौट आता है, वैसे ही कभी भी अपनी प्रेमिका के पास लौट आएगा। प्रेम उसे जल्दी लौटने की शक्ति देता है। ठीक है। तो ये बता रहे हैं, अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं सूरज के साथ। उसके बाद थर्ड स्टेंजा में है कि वो हाउ फीबल, फीबल मीन्स क्या होता है, कमजोर। फीबल मीन्स कमजोर। कितना फीबल मैन है, मैन पावर है, कि इंसान जो है कितना ज्यादा कमजोर है। डैट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल कैन नॉट एड वंस आवर, कि जब भी वह बुरा फॉर्च्यून होता है, कि लाइफ क्या है, लाइफ इज अ मिक्स ऑफ थिंग, कि कभी हमें दुख होगा, कभी हमें सुख होगा। तो जब भी हमें दुख होगा तो हमें उससे और लंबा नहीं खींचना चाहिए, कि हम ऐसा दुख को और याद करके कि उससे हमारा क्या होता है, जो बैड फॉर्च्यून और लंबा खींच जाता, तो हमें ऐसा नहीं करना है। बट कम है बैड चांस एंड वी ज्वाइंट आवर स्ट्रेंथ एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ इट सेल्फ हैज टू एडवांस। ठीक है। तो हमें क्या करना है कि उस जो बुरा समय है, उस बुरे समय से लड़ना है। ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल किया गया है कि पीपल कैन नॉट मेक ए गुड पीरियड लास्ट फॉर एवर, कि जो भी गुड पीरियड है उसे हमें क्या करना है, अच्छे से बिताना है। पीपल कैन नॉट सिंपली रिकवर लॉस्ट आवर, कि जो भी हमारा अच्छा समय बीत गया उसे हम रिकवर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो हमें जब भी जो मिस फॉर्च्यून होता है उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। द पोएट इनकरेज बिलवेड नॉट टू गिव टू मच पावर टू सोरो, कि ज्यादा हमें जो दुख है उसे सोचना नहीं है। हिंदी में देख सकते हैं कि भाग और समय हमारे नियंत्रण में नहीं है। अच्छे समय को हमेशा ये रोका नहीं जा सकता और बुरे समय को डर कर बड़ा नहीं बनाना चाहिए। अगला स्टेंजा है हमारा कि when thou, ये आपका पोएट्री का स्टेंजा है, when thou sight that's not wind but sight may you soul away, ये बता रहे हैं but weep kindly and kind my life's blood will not decay। मतलब बता रहे हैं कि when you cried my beloved so on that time my heart part away, my heart just बताते हैं कि मेरा दिल बहुत जोरों से धड़कता है, मैं बहुत दुखी होता हूँ कि जब तुम रोती हो। और ये क्या है, दोनों अनकाइंड भी है और काइंड भी है, कि जब तुम रोती हो तो मुझे अच्छा भी लगता है, क्यों अच्छा लगता है कि यू लव मी सो मच, सो दिस इज द रीजन दैट यू आर क्राइंग एंड आई डोंट लाइक इट, व्हाई दिस अनकाइंड, ये बुरा क्यों, क्योंकि जब तुम रोती हो तो मुझे बहुत ही दुख होता है। तो ये पोएट के लिए काइंड भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है। बोलते कि मेरा लाइफ ब्लड डिके, मेरा ब्लड है ना बिल्कुल सूख जाता आपको रोक देते। इट कैन नॉट बी दैट आवर लॉस मी एज दे माय लाइफ दो वेस्ट दो आर्ट वेस्ट ऑफ मी। ठीक है। तो आप उसे याद करके अपनी जिंदगी को वेस्ट नहीं करो, जिंदगी को बर्बाद नहीं करो। आपको क्या करना है कि आपको विश्वास रखना है कि वन डे आई विल कम अगेन। तो ये हमारा टेम्पोरल सेपरेशन है। ठीक है। फिर स्टेंजा 5 में क्या है, हमारा फाइनल सेपरेशन है। इसमें क्या बताया गया है कि लेट नोट डाइविंग हार्ट फॉर थिंग मी एंड इल डेस्टिनी में टेक अपार्ट एंड मे दिस फील्स फुलफिल। ठीक है। बोल रहे हैं कि हमें जो है कभी भी नेगेटिव थॉट को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है।
अदरवाइज क्या होता है कि जो हम सोचते हैं, सपोज इफ वी आर थिंकिंग अबाउट दैट समथिंग बैड विल हैपन टू मी, so what happens on that time, it might be possible fortune maybe happen in such a way that you are thinking। तो जो आप सोच रहे हो बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है, तो हमें वैसा सोचना नहीं है। बट थिंग्स दैट वी एंड वांट असाइड टू स्लीप, हमें क्या है, अपने आप को बिल्कुल अच्छा सोचना है। देन वो अनदर कीप अलाइव पार्टेड भी, कि हम अगर आपके पास फिजिकली रूप से नहीं भी हैं, तो हम बिल्कुल आपके हृदय में हैं, बिल्कुल आपके दिल में हैं, तो ये आपको सोचना है। तो कभी अपनी प्रेमिका से डरने के बजाय विश्वास रखने को कहता है। उनका शारीरिक अलगाव अस्थायी, सच्चा प्रेम आत्मिक रूप से उनके पास होता है। ठीक है, तो द स्पीकर एक्सप्लेनेशन है सब इसका। द स्पीकर आस्क हिज बिलवेड नॉट टू फियर समथिंग टेरिबल विल हैपन, कभी नहीं सोचना है कि कुछ बुरा होगा। ही आस्क्ड हर टू इमेजिन दैट दे हैव ओनली टर्न असाइड टू स्लीप, कि बिल्कुल हम लोग छुपे हुए हैं सोने के लिए। स्लीप सजेस्ट टेम्पोररी सेपरेशन एंड आल्सो कैरीज डीपर फिलोसफिकल मीनिंग, बिल्कुल बोलता है कि स्लिप हुआ है मतलब टेम्पोररी सेपरेशन, हम थोड़ा अलग हुए हैं, और एक इसका डीपर मीनिंग है। द फाइनल मैसेज दैट जेन्युइन लवर्स रिमेन यूनाइटेड इन स्पिरिट, मतलब हमेशा जो होते हैं ना, बिल्कुल जेन्युइन लवर होते हैं, ट्रू लव होता है ना, वो कभी मरता नहीं है, वह बिल्कुल आत्माओं के रूप में भी एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो हमें जो है कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। तो फाइनल स्टेंजा था। ये पोएटिक डिवाइस है, अब देख लीजिएगा इसको, कि पोएटिक डिवाइस में मेटाफर है। मेटाफर क्या होता है कि आप कंपेयर करते हैं दो थिंग्स को, तो यहाँ पे सन को सन से कंपेयर किए हैं अपने आप को। उसके बाद पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब हम नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स की क्वालिटी देते हैं, तो पर्सोनिफिकेशन हो गया। तो यहाँ पे भाग को हम प्रेजेंटेड एक्टिव फॉर इंट्रोड्यूसिंग ह्यूमन लाइफ, किस तरह से ह्यूमन लाइफ को वह इम्पैक्ट करता है। और इमेजरी क्या होता है कि जब हम किसी चीज को बिल्कुल इमेजिन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पोएटिक डिवाइसेस है। उसके बाद सेंट्रल आइडिया है। ये सेंट्रल आइडिया क्या है, इन स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, जॉन डन प्रेजेंट ए लवर who is about to leave his beloved, मतलब जॉन डन बता रहे हैं एक लवर के बारे में कि जो अपनी प्रेमिका को छोड़ के जा रहा है। और he assured that departure is not caused by loss of love, बिल्कुल वह डिपार्चर है जो प्रेमिका को मतलब प्यार खत्म हो गया उसके लिए नहीं है। Through the image of the sun, the poet suggests that separation can be temporary and followed by reunion, कि ये separation है, that separation is temporary, and just like sun, the sun sets in the evening and also it comes in the morning, so just like the separation of the beloved। He asks his beloved not to waste her life in tears, बोलते हैं कि अपने जो लाइफ है उसको आंसू में नहीं बिताना है, एंड साई और आहें भर के नहीं बिताना। द फाइनली सजेस्ट दैट ट्रू लव इज स्ट्रॉन्गर देन फिजिकल डिस्टेंस एंड कीप टू पीपल स्पिरिचुअली यूनाइटेड। कि ट्रू लव जो है जस्ट लाइक स्ट्रॉन्गर, जो भी फिजिकल डिस्टेंस है उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, और दैट कैन टू पीपल स्पिरिचुअल यूनाइटेड, जो कि स्पिरिचुअल रूप से आध्यात्मिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं। तो ये आपका पोएट्री था, द स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जैसे इसमें आपको देख लीजिएगा। सो लाइक व्हाई डज द पोएट से दैट ही इज नॉट लिविंग बिकॉज ही इज टायर्ड ऑफ बिलवेड, क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि बिलवेड से वो टायर्ड छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन वो टायर्ड नहीं हुए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको करना है दिस थिंग, विल एक्सप्लेन इन अदर वीडियो। सो टिल देन, bye. I hope you have liked this video, and like and subscribe the channel. Thank you. Thank you. Have a nice day.